नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हम अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं, लेकिन कई बार वो प्रोटीन ना तो शरीर में एब्जॉर्ब होता है और ना ही उसका हमें कोई फायदा ही मिल पाता है। ये प्रोटीन आखिर जाता कहाँ है? क्या ये प्रोटीन हमारी सेहत के लिए खतरे की घंटी है? आइए जानते हैं। यूरिन में प्रोटीन आना किडनी के खराब होने का संकेत हो सकता है। यदि डायलिसिस से बचना है और किडनी को स्वस्थ रखना है तो जरूर देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, यूरिन में प्रोटीन आने का क्या मतलब होता है? ये शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है, क्योंकि आजकल प्रोटीन का एक भूत सवार है लोगों के दिमाग में, खास तौर से जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स बनाते हैं। ऐसे तो हमारे शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक न्यूट्रिएंट है और एक पार्ट है हमारे जो न्यूट्रिशन का। लेकिन ये प्रोटीन जो है क्या होता है, कहाँ क्या जाकर के क्या करता है, थोड़ा समझना चाहिए। प्रोटीन हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है और मुख्य रूप से एक एल्बुमिन नामक एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर को काफी शक्ति प्रदान करता है। स्वस्थ अवस्था, जब हम हेल्दी होते हैं, उस अवस्था में हमारी किडनी जो है वो जब ब्लड को प्यूरिफाई कर रही होती है तो उस समय वो ब्लड को प्यूरिफाई करके और जो शुद्ध ब्लड होता है उसको वापस शरीर में भेजती है। लेकिन किडनी यदि जो है रक्त के साथ साथ जब वो सफाई करती है, अगर कुछ अच्छे तत्व भी वेस्ट की जगह निकलने लगे, क्योंकि नॉर्मली वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो छांट करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है, लेकिन यदि किडनी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसमें कहीं कोई खराबी आ जाए, सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो फिर क्या होगा कि जो प्रोटीन ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में भ्रमण कर रहा है, जब वो किडनी में पहुंचता है तो वहां किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है और कुछ प्रोटीन आपका यूरिन के मार्ग से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसको के प्रोटीनूरिया या एल्बुमिनेरिया के नाम से डॉक्टर लोग आपको ये रोग बताते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनमें विशेष तौर पर ये देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही रोग जो है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, वो किडनी के फंक्शन को खराब करते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर डिहाइड्रेशन आपके बॉडी के अंदर है, पानी की कमी है, या ब्लड प्रेशर आपका लो हो गया है, या किडनी में स्टोन बन गए आपके, या बुखार बहुत तेज आता है, मेंटल स्ट्रेस को कभी नहीं भूलना है। मेंटल स्ट्रेस के कारण बहुत सारे रोग हमारे शरीर में होते हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होने के कारण उससे भी ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ सकती है। वेजिटेरियन डाइट से भी बढ़ सकता है आपका B12। कैसे, ये बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, यूरिन में प्रोटीन आना एक गंभीर समस्या है, तो क्या इसके लक्षण पहले से दिखाई दे सकते हैं? देखिए, शुरुआत में जब ये रोग होता है तो क्योंकि किडनी डैमेज बहुत माइल्ड होता है तो कई बार पता नहीं चलता। इनिशियली आपको शायद लक्षण उतने दिखाई ना दें, लेकिन कुछ लोगों में जो जनरल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या कई बार आप जब रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, कई बार आप कुछ लोग होते हैं ना, हर 6 महीने में एक पूरा बॉडी चेकअप कराते हैं, उसमें यूरिन टेस्ट भी कराते हैं, तो कई बार यूरिन टेस्ट में उनको मालूम चलता है कि वहां पर प्रोटीन उनके यूरिन में आ रहा है। लेकिन कुछ लक्षण हैं, इनको यदि आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो हो सकता है आपको समझ आ जाए और आप एक प्रॉपर समय पर उसका इलाज कर सकें। या तो यूरिन करते समय, जब आप यूरिन करते हैं, उसमें अगर झाग बनते हैं, फोमी यूरिन जिसको फ्रॉथ जिसको कहते हैं, वो अगर उसमें दिखाई देता है आपको, तो थोड़ा सा आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। या हाथों पैरों में या चेहरे पर हल्की फुल्की आपको स्वेलिंग नजर आ रही है, या कुछ देर थोड़ा पैर लटका के आप नीचे बैठते हैं तो पैरों में यदि सूजन आ जाती है, कभी कभी पैर सुन्न हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि मेरा पैर सो गया है, अगर इस तरह के लक्षण आपको हो रहे हैं, बार बार यूरिन जाना पड़ता है और यूरिन में हल्की सी अगर जलन आपको महसूस हो रही है, या आप जब ज्यादा पानी नहीं पीते हो तो उस समय आपको बहुत येलो कलर का यूरिन आता है, या हल्की बर्निंग वहां होती है, आम तौर पर एनर्जी लेवल आपका लो हो रहा है, थकान ज्यादा महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, तो ये भी इसके लक्षण हैं। और कई बार ये भी देखा गया कि थोड़ा सा नौसिया हो या पेट खराब हो जाए
तो ये भी लक्षण माना गया। तो ये लक्षण यदि आपके शरीर में है तो एक रूटीन यूरिन टेस्ट जरूर करा लीजिए, हल्का सा सिंपल सा टेस्ट है, और साथ में ब्लड टेस्ट भी करा लीजिए, ताकि उससे रोग जो है वो समय पर जब पकड़ में आ जाएगा तो उसका इलाज करना आसान होता है। अदरवाइज यूरिन में प्रोटीन जाने का मतलब किडनी अगर खराब हो रही है आपकी तो फिर थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, डिफिकल्ट है, लेकिन घबराना नहीं है। आप जीवा से जब जुड़ गए एक बार तो फिर कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो है आप जानते ही हैं कि जीवा में किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। हर काम प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है, साइंटिफिक तरीके से होता है, एविडेंस बेस्ड सब चीज हमारे यहाँ पर आपको डेटा ड्रिवन प्रोटोकॉल्स हैं, एवरीथिंग इज वेरी वेरी साइंटिफिक। संजीवनी दर्शक दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं झांसी से। स्वागत है दीपक जी आपका, पूछिए क्या समस्या है आपकी। बलगम की दिक्कत बहुत है। अच्छा, बलगम जो है गले से आता है या छाती से आता है? छाती से। अच्छा, थोड़ा सांस की तकलीफ भी हो रही है क्या? जी जी, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। देखिए, एक तो आप क्या करेंगे, थोड़ा पानी ले लीजिए, 1 कप पानी, उसमें 2 काली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ी सी ताजा अदरक डाल करके उबाल दीजिए। और ये पानी जब उबल जाए तो इसको थोड़ा मामूली ठंडा होने पर ऐसे ही पी सकते हैं या थोड़ा शहद मिला के इसमें पी सकते हैं। दूसरा, मुलेठी का चूर्ण थोड़ा मिल जाएगा आपको, वो भी आप लेना शुरू कर दीजिए। ये 2 चीजें आज से चालू कर दीजिए। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है रोगों को ठीक करने के लिए, वो है आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना है। और उसके लिए सेहत का नंबर डायल करिए, अपनी वीडियो कंसल्टेशन जीवा में बुक करा लीजिए, ताकि हमारे डॉक्टर्स पर्सनल टाइम आपको देंगे, पर्सनली आपसे बात करके पर्सनलाइज्ड दवाई, डाइट चार्ट, लाइफस्टाइल सब आपको आपके घर भिजवा देंगे। डॉक्टर चौहान, किडनी में प्रोटीन आने के बाद भी अगर जरूरी सावधानियां और इलाज ना किया जाए तो इसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं? देखिए, यूरिन में यदि आपको प्रोटीन आ रहा है तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, क्योंकि किडनी से संबंधित है और उसका रूट कॉज भी हमें समझने की कोशिश तुरंत करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आगे चल के किडनी जब ज्यादा खराब होगी और धीरे धीरे किडनी जो है यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाएगी, उसकी क्षमता कमजोर हो जाएगी, तो फिर काफी सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो ब्लड में ही मिक्स होकर के घूमते रहेंगे, क्योंकि किडनी का काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो खून को साफ करना है। और इसके साथ साथ जब ये टॉक्सिन्स ब्लड में घूमेंगे और दूसरे ऑर्गन्स में जाएंगे, दूसरे सिस्टम्स में जाएंगे, तो वहां जाकर के उनको भी खराब करेंगे। दूसरे ऑर्गन्स, दूसरे सिस्टम्स में भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां देखने को मिलेगी। शरीर में थकान, शरीर में स्वेलिंग कहीं पर नजर आए आपको, सांस थोड़ा अगर खिंच करके आता है, आपको सांस आने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा बहुत सीढ़ियां चढ़ते हैं तुरंत सांस फूलने लगता है। और आपकी किडनी, यदि आपके किडनी फंक्शन में कोई खराबी दिख रही है, प्रोटीन ही नहीं, आपको क्रिएटिनिन, यूरिया और बहुत सारी चीजें वहां देखनी होती है, तो ये आपको बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करनी है, देर नहीं करनी है। क्योंकि किडनी एक बार खराब होगी तो फिर डॉक्टर आपको कहेंगे डायलिसिस कराओ या इसमें जो है ट्रांसप्लांट कराइए। लेकिन आयुर्वेद में जब आप आते हैं तो आपको मालूम है, खास तौर से जीवा की मैं बात करता हूं, जब जीवा आयुर्वेद में आप जुड़ते हैं तो आपकी सारी टेंशन वो हमारी टेंशन हो जाती है और हम आपके रोग की जड़ तक पहुंचते हैं और उसका एक प्रॉपर इलाज करते हैं। और यही आज कारण है कि पूरे विश्व में आज जीवा को एज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट कंपनीज के नाम से जाना जाता है, यानी कि जहां चिकित्सा की जाती है, ऑथेंटिक चिकित्सा की जाती है, आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, लाइफस्टाइल करेक्शन, सही डाइट और आयुर्वेद से यूरिन में प्रोटीन आने की समस्या का जीवा मंत्र क्या है? देखिए, यदि आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो सबसे पहले डेफिनेटली अपनी डाइट में कुछ बदलाव आपको करना चाहिए, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। एक तो कोई भी तली हुई चीजें, जो डीप फ्राइड फूड होता है, उसको नहीं खाना है। बहुत ज्यादा ऑयली, ग्रीजी फूड आपको नहीं खाना है। कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल कंट्रोल में रखिए, ट्राइग्लिसराइड हो चाहे एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल हो, उसको पूरा चेक करते रहिए। कोई भी बहुत ज्यादा एसिडिक फूड, खास तौर से खटाई, मिर्ची, अचार, पित्तवर्धक भोजन जिसको हम कहते हैं। ब्लड प्रेशर का हमेशा ध्यान रखना है।
ब्लड प्रेशर आपका प्रॉपर कंट्रोल में रहना चाहिए, डायबिटीज भी आपकी, ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहनी चाहिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। नमक बहुत कम खाना है, किडनी के लिए आपको मालूम है ज्यादा नमक अच्छा नहीं होता, और चीनी भी कम खानी है। ताजे फल खाइए, डाइट की आपने बात पूछी है, फ्रेश फ्रूट्स, खासतौर से आप जो एप्पल खा सकते हैं या फिर अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, हरी सब्जियां जितनी आती हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, ये सब जरूर खाइए। सलाद का सेवन भी आप कर सकते हैं। और जो चपाती वगैरह अगर आप खाते हैं तो उसमें एक दो चीजें, जैसे गेहूं में थोड़ा चना मिला लिया, सोयाबीन मिला लिया, तो एक वो मिक्स वाला जो आटा होता है वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है। मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी है, दलिया, पोहा, उपमा, ये तमाम चीजें आसानी से बनाई जा सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई किसी तरह का जंक फूड, पैकेट वाला फूड, नमकीन, भुजिया वगैरह नहीं खानी है। और जो लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं या इस तरह की कोई डायग्नोसिस आपको की है, जिसमें कि किडनी जो आपकी थोड़ी खराब हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, या वहां एल्बुमिनेरिया, आपको एल्बुमिन उसमें आ रहा है, यूरिन के अंदर प्रोटीन यूरिन में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 012940404004, जी हाँ, ये जो सेहत का नंबर है जो आपके मोबाइल में आपने सेव किया हुआ है, जीवा सेहत का नंबर, अगर नहीं किया है तो आज कर लीजिए और इसको तुरंत डायल करके आप एक वीडियो कंसल्टेशन या जीवा की क्लिनिक यदि आपके शहर में है तो तुरंत जा करके वहां आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन करके इसका आयुर्वेदिक उपचार कराइए। इसमें एक आवश्यकता और पड़ेगी आपको, अगर आपको ये रोग पुराना हो गया है तो हम आपको पंचकर्म चिकित्सा भी करवाएंगे। पंचकर्म से बहुत अच्छा जो है इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।